चलो अब उन्हें उनके स्थान पर स्थित कर दो। अच्छा माँ, अभी रख देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पुनः नहीं उछाला जाना चाहता। मुक्त कराओ मुझे, मुक्त कराओ। इतनी यातना नहीं झेल सकता मैं अब। महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। ये क्या? वहां अवश्य कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हुआ है। मैं पुनः महादेव के मस्तक पर स्थित हो गया हूँ। मैं रक्षित हो गया हूँ। अब सब कुशल है। स्वामी, इस घटना के परिणाम स्वरूप आपको ये तो ज्ञात हुआ कि देवी पार्वती के पुत्र क्या कर सकते हैं। अब ज्ञात हो गया है मुझे। नटखट है पार्वती नंदन, किंतु माता पार्वती और महादेव उन्हें संस्कार अवश्य देंगे। पिताश्री, मेरी ये भूल भी क्षमा करें। भविष्य में मैं कभी भी चंद्रमा के साथ क्रीड़ा नहीं करूंगा। बालक विनायक विनम्र जो हुए, चकित सारे गण देखते ही रह गए। चंद्र पुनः शंकर के भाल पे सजा, नाम चरितार्थ चंद्रशेखर हुआ। अनुराग से देखे पुत्र को पिता, हर्षित परिवार को देख के उमा। परमपिता ब्रह्मदेव, वो दुष्ट दानव भोलेनाथ और माता पार्वती के बालक के विषय में जानने के लिए इतना उत्सुक क्यों था, ये जानने के लिए मैं स्वयं उत्सुक हूँ पिताश्री। क्योंकि पार्वती पुत्र ही इस दुष्ट सिंदूरा का काल बनेगा देवर्षि। किंतु उस दुष्ट दानव ने आपको पिता कहकर संबोधित क्यों किया? देवर्षि नारद, आपका भ्राता एवं मेरा पुत्र ही है ये दुष्ट सिंदूरा, जो मेरी जमभाई से ही उत्पन्न हुआ था। जमभाई से? कैसे? मैं अपने ध्यान में लीन था, किंतु अचानक क्षण भर के लिए मेरी एकाग्रता भंग हुई। सृष्टि रचयिता का ध्यान भंग होना सृष्टि के प्रति उचित नहीं है। मुझे अपनी इस बड़ी भूल का आभास हुआ और मैंने पुनः स्वयं को ध्यान में स्थिर कर लिया। मैं निश्चिंत था कि मेरी इस त्रुटि से सृष्टि की कोई क्षति नहीं हुई, किंतु अनायास मुझे जमभाई आ गई और मेरा मुख खुल गया। उसी अवकाश में ये जन्म लेकर प्रस्तुत हुआ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पुत्र, कभी कभी भूल भी वरदान बनकर हृदय को हर्षित करती है। तुमने मेरी जमभाई से उत्पन्न होकर हमें अपार सुख प्रदान किया है। सिंदूर के समान लाल रंग होने के कारण तुम्हारा नाम होगा सिंदूरा। सिंदूरा, सिंदूरा। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। उसके सुंदर रूप ने
हमें पुत्र मोह में डाल दिया और हमने उसे अनेकों वरदान दे डाले। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन वरदानों का इतना भीषण परिणाम भी हो सकता है। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। सिंदूरा का जन्म हुआ तो उसमें दिव्यता का समावेश था, किंतु लोभ और बल तो दिव्यता को भी दूषित कर देते हैं। पुत्र स्नेहवश हमने उसे जितने वरदान दिए उसके अहंकार में उतनी ही वृद्धि होती गई। पुत्र, तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अपने शत्रुओं की बुद्धि में प्रवेश कर उनको नियंत्रण रखने में तुम हमेशा समर्थ रहोगे और उन पर सदैव विजय प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी विशाल भुजाओं में जिसको भी पकड़कर दबोच लोगे उसके शरीर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे और उसका अंत होगा। अब कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, न देव, न दानव, न यक्ष और न मनुष्य। कोई वध नहीं कर सकेगा मेरा। अब मुझे किसी से कोई भय नहीं। अजय हो गया है सिंदूरा। जब मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ, किसी को भी, तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसी अपार शक्ति का स्वामी हूं मैं कि इंद्र और दिक्पाल भी मेरे समक्ष नमन करने पर विवश हो जाएंगे। त्रिलोक का अधिपति बनूंगा मैं और मेरे सेवक बनेंगे समस्त देवता। पिताश्री, इन वरदानों के लिए आपका धन्यवाद, किंतु ये सत्य है भी या नहीं, इसका परीक्षण तो मुझे करना ही होगा। तो क्यों ना मैं आपको ही अपनी भुजाओं में आबद्ध करके देख लूं कि आपकी ये दी हुई शक्तियां प्रभावी है भी या नहीं। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। क्या तुम मेरा ही अंत करना चाहते हो? क्या यह उचित है? बलशाली की इच्छा स्वतः उचित हो जाती है। महाज्ञानी है आप, इतना भी नहीं जानते। सत्य है, विषधर को दुग्ध पान कराने से उसका विष बढ़ता ही है। पुत्र सौंदर्य से मुग्ध होकर ये नहीं समझ सका था मैं, किंतु अभी तो कोई उपाय कर इसे रोकना होगा। पुत्र, तुम एक महाबलशाली युवा हो और मैं एक वयोवृद्ध सृष्टि रचयिता योद्धा नहीं हूं मैं। किंतु मुझे तो अपनी शक्तियों का परीक्षण करना है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए। या पुत्र, तुम श्री हरि नारायण के पास जाओ, वो युद्ध करने में पारंगत हैं। तुमसे युद्ध करने के योग्य तो वही हैं, मैं नहीं। और इस प्रकार असाधारण बल और अहंकार से परिपूर्ण सिंदूरा बैकुंठ पहुंच गया। नारायण, कहाँ छुपे बैठे हैं नारायण? मेरे समक्ष आइए। ये आप क्या कर बैठे ब्रह्मदेव? अब मोहग्रस्त पिता के अविचारपूर्ण वरदान के कारण त्रिभुवन को यातना सहनी होगी। नारायण, मैं सिंदूरा आपसे युद्ध करने आया हूं। मुझसे युद्ध? परंतु मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं। शत्रुता नहीं तो क्या हुआ?
मुझे ब्रह्मदेव के वरदान से मिली शक्ति का परीक्षण करना है। सुना है कि महाकुशल योद्धा है आप, इसीलिए मैं आपको अपनी भुजाओं में भरने आया हूं। पुत्र, युद्ध आदि तो मैं त्याग चुका, सृष्टि का पालन पोषण करने के कार्य में ही व्यस्त रहता। तुम महादेव पुत्र कार्तिकेय से युद्ध क्यों नहीं करते? युवा महायोद्धा कार्तिकेय ही देवताओं के सेनापति और रक्षक हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से ताड़कासुर नाम के एक भयंकर राक्षस का वध किया है। तुम कैलाश जाओ और उनसे युद्ध करो। यदि तुमने युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया तो संपूर्ण देवता स्वतः ही तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देंगे। कार्तिकेय। और तब सिंदूरा कार्तिकेय को ढूंढता हुआ कैलाश पहुंच गया, किंतु तो ये है कैलाश, यही मिलेगा वो महायोद्धा शिवपुत्र कार्तिकेय। ये चूड़ियों की खनखनाहट कहां से आई? अत्यंत मधुर ध्वनि है। किंतु कार्तिकेय के स्थान पर उस दुष्ट की कुदृष्टि पड़ी देवी पार्वती पर। इन देवी के अपार सौंदर्य ने तो मेरा मन मोह लिया। मुग्ध हो गया है सिंदूरा इनके इस मन भावन रूप से, और जिस पर सिंदूरा मुग्ध हो जाए उसे प्राप्त करके ही रहेगा। संयोग से उस समय महादेव और कार्तिकेय दोनों ही वहां उपस्थित नहीं थे। अपनी वरदानी शक्तियों से प्राप्त बल के मद में मदमस्त देवी पार्वती पर मोहित वो दुष्ट दुर्भावना हृदय में धारण किए देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। ये वही समय था जब देवी पार्वती संतान प्राप्ति की प्रबल कामना मन में धारण कर अपनी कल्पना से उसकी छवि को चित्रित कर रही थी। जब सिंदूरा उनके समीप पहुंचा, उसी समय देवी पार्वती द्वारा चित्रित उस छवि से ही एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और सिंदूरा से टकराया, और वो दुष्ट कैलाश के बाहर जा गिरा। जिस पुत्र ने जन्म से पूर्व ही सिंदूरा से अपनी माता देवी पार्वती की रक्षा की, उसको सिंदूरा के पग पग का भान है। एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे सुकार्य करे जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व कर सके। मैंने तुम्हें कई वरदान दिए, परंतु तुमने उन सबका दुरुपयोग करना ही उचित समझा। उन शक्तियों के साथ मुझ पर ही आक्रमण किया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। जिन देवी को तुमने कुदृष्टि से देखा, उन्हीं का दूसरा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा।
स्मरण रखूंगा, सदैव स्मरण रखूंगा ब्रह्मदेव। मुझे कुरूप बनाने के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा आपको। महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। यदि वो बालक मेरे लिए काल है, तो सिंदूरा भी उसके लिए महाकाल है। इन फलों को तोड़ लेता हूँ, फिर इनके स्वाद का आनंद लूंगा। कौन है? नंदी जी आप? मेरा अभी मन नहीं भरा, इससे अभी और क्रीड़ा करनी है मुझे, इसलिए मेरे शीश पर ही रहने दीजिए इसे। दंड? इसने तो पुनः दंड उठा लिया। नहीं नहीं, नहीं लूंगा। बालक, तुम इसके साथ क्रीड़ा करते रहो जब तक तुम्हारी इच्छा करे। हाँ, मैं जाता हूँ। प्रभु, मैंने उनके सिर से चंद्र को लेने का प्रयास तो किया, किंतु उन्होंने मुझे दंड दिखा दिया। उनके साथ पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही हमें उसे रोकना होगा। स्वामी, माता यहाँ आ रही हैं। प्रणाम माता। उत्तम, अति उत्तम। तुम सभी ये ले आए, तो अब मैं अपने पुत्र को भोजन करा सकूंगी। किंतु वो है कहाँ? स्वामी, ये क्या? सदा आपकी जटाओं में स्थित रहकर आपके शीश को सुशोभित करने वाले चंद्र कहाँ हैं? देखा आपने, ये है परिणाम ध्यान में मग्न रहने का। आपको ज्ञात भी नहीं कि आपके शीश से चंद्र कहाँ चले गए। और हमारा पुत्र, वो कहाँ है? वो माता, चंद्र तो आपके पुत्र के पास ही है। वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं और वो उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? तुम जाकर उससे कह दो, वो लौटा देगा चंद्र को। क्या हुआ? मैंने कहा ना, जाकर मांग लो उससे चंद्र को। तो फिर विलंब क्यों कर रहे हो आप सभी? जाते क्यों नहीं? दीदी, माता तो आप ही बताओ। माता, हम सभी ने प्रयास तो किया, किंतु वो तुम माता प्लाया तमाले ताले आते बनोते, क्योंकि वो तो माता, हम गए थे उनके पास, किंतु उन्होंने चंद्र देने से मना कर दिया। माता, उन्होंने अपने हाथ में दंड ले रखा है। पिछली बार उनके हाथ में दंड था तो स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई थी। और माता, अब तो उसके पास दंड भी है और तंत्र भी है। बस,
शांत हो जाओ तुम सभी। नटखट अवश्य है मेरा पुत्र, किंतु है तो एक बालक ही ना। चंद्र को क्रीड़ा की कोई वस्तु समझकर ले गया होगा। इसमें दोष मेरे पुत्र का नहीं, उसके बड़ों का है, जो जगत के प्रति अपने दायित्व निभाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पुत्र का ही ध्यान नहीं रख पाए। किंतु आप सभी चिंता मत करिए, मेरा पुत्र अभी चंद्र को ले आएगा। पुत्र, तुम्हारे पिता के शीश पर स्थित रहने वाला चंद्र क्रीड़ा की वस्तु नहीं है, साक्षात चंद्रदेव के प्रतीक है। उनके अपने स्थान पर ना होने से चंद्रदेव भी प्रभावित हो रहे हैं, इससे सृष्टि का भी अहित हो रहा है। उन्हें शीघ्र लौटा दो पुत्र, शीघ्र आओ यहाँ। अभी आया माँ। पुनः ऐसा कभी मत करना पुत्र, अपने पिता के शीश से चंद्र को कभी मत उतारना।